हेलो एवरीवन। सो आज एक कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि लीड कोड में आया हुआ है, हार्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है केथ स्मॉलेस्ट इन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो यस्टरडे क्वेश्चन किया था, ठीक है। यस्टरडे क्या था कि यस्टरडे क्या करना था, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में एक लिस्ट रिटर्न करके देनी थी। बट इसमें क्या बोला कि उस लिस्ट रिटर्न करके मत दो, लिस्ट का केथ एलिमेंट रिटर्न करके दो, ठीक है। बिल्कुल उसके बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। जिसने कल की वीडियो ने देखी वो जाकर देख सकते हो। तो बिल्कुल सिमिलर सॉल्यूशन भी है उसके जैसा ही। तो क्वेश्चन में क्या दिया देखो, गिवन टू इंटीजर ओके एन एंड के, रिटर्न द केथ लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द रेंज 1 to n। तो सेम वही है, ठीक है। तो पहले क्या करना, अगर इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है, जो अगर यस्टरडे का सॉल्यूशन जिसने देखा होगा तो उसी में इसका सॉल्यूशन भी छुपा हुआ है। इसमें क्या है कि एक लिस्ट, जो लिस्ट अपन कल रिटर्न कर रहे थे ना, ठीक है, उस लिस्ट का बस केथ एलिमेंट इसको रिटर्न करके दे दो तो क्या मिल जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या था, उसमें जो एन की जो लेंथ थी ना, वो एन की लेंथ 10⁵ और 4 के समथिंग थी। बट यहाँ पर आप उसमें सिंगल लूप में भी नहीं कर सकते, मतलब सिंगल इन द सेंस में ओ ऑफ एन में भी नहीं कर सकते इस सॉल्यूशन को। कल उसको क्या किया था अपन ने, ओ ऑफ एन में किया था, ठीक है। बट इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर एन की वैल्यू 10⁹ तक जा रही है। इसका मतलब कि इसको log n में करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अपन लास्ट जैसे ट्रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको लास्ट सॉल्यूशन इससे करते जो मैंने कल किया था, इसको नहीं पता तो वो सॉल्यूशन यहाँ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वर्क मतलब कि सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना चाहिए, अब ऐसा कुछ सोचना चाहिए ताकि अपन अब ऐसा ट्रिवर्स नहीं करें लाइन से सीक्वेंस में। अब क्या करना, अपन को जंप मारना, जंप मतलब कि कुछ स्टेप्स स्किप्स करना है, लाइन से नहीं जाना। वो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कुछ स्टेप स्किप्स हो जाए। तो देखते कैसे करेंगे। तो उसके लिए तो आप अगर यहाँ देखोगे, ठीक है, एन तक जाने की नीड नहीं है अपन को, अपन के तक भी जा सकते हैं क्योंकि अपन को केथ एलिमेंट चाहिए। तो पूरा एन तक ट्रिवर्स करने की नीड ही नहीं है। क्या करेंगे उस के आगे जाने के लिए, तो पहले चीज़ है कि अपन जो लूप ट्रिवर्स करेंगे वो के तक करेंगे। और के तक भी अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो के भी इसके इक्वल भी हो सकता है एन के लेस देन इक्वल टू एन है। तो पॉसिबल है कि के की वैल्यू भी एन के सेम हो सकती है। तो के में भी अपन पूरे में ट्रिवर्स नहीं करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, फाइनली के में ट्रिवर्स करना है, ठीक है। बट अब एक काम करना है इसमें, ठीक है, वो ये करना है कि जो के है, ध्यान रखना, अब के में भी अपन जंप मारेंगे। जंप कैसे मारेंगे, रेंज में जंप मारेंगे। देखो जिसको नहीं पता वो लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर क्या रहता है, तो उस ऑर्डर ऐसा रहता है कि पहले 1 है तो 1 के जो सारे जितने भी 1 से स्टार्ट होने वाले वो ट्रिवर्स होंगे, ठीक है। जितना भी एन दिया है, फॉर एग्जांपल एन अगर 100 है तो 1, 10, 100, अगर 1000 से बड़ा है तो 1000 तक, मतलब पहले 1 से स्टार्ट होने वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से स्टार्ट होगी, फिर 2, 20, 200, इस टाइप से सीरीज चलती है, ठीक है। फिर जब बैक करते हैं तो बैक में जो उसकी सीरीज कंप्लीट करते आते हैं, ठीक है, वो एक सीक्वेंस होता है। इसको बोलते हैं डेनरी ट्री। डेनरी ट्री मतलब होता है कि हर एक के रूट के 10 चाइल्ड होंगे, ठीक है, 10 चिल्ड्रन होंगे। वो अगर वो देखना है वो क्या होता है डेनरी ट्री, तो इस टाइप से रहता है, ठीक है। ये देखो ये है डेनरी ट्री। तो इसमें क्या है, देखो ऐसे 0 है, 0 के 10 चिल्ड्रन है, 1 है, 1 के 10 चिल्ड्रन है, 2 है, 2 के 10 चिल्ड्रन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से। और फिर 10, तो जब अपन ट्रिवर्स करते हैं तो ट्रिवर्स किस करते हैं, जो प्री ऑर्डर ट्रिवर्स करते हैं। तो लेफ्ट में 1 से 10, 10 से 100, 1000 ऐसे करके जाते रहते हैं, ठीक है। जब बैक करते हैं तो ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, तो 2000 है, तो अपन क्या करेंगे, तो वहाँ पे 1000 पर आएंगे। 1000 के बाद इसके सारे ट्रिवर्स का मतलब उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो फिर 101 इनके नंबर आएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो जाएगा। ये होता है ट्रिवर्स, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल। बेसिकली जो भी ये ट्री है ना, उसका प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल जो रहेगा ना, वही उसका लेक्सियोग्राफिकल स्मॉलेस्ट ऑर्डर रहता है, ठीक है, डेनरी ट्री का। तो वो तो अपन समझ गए। अब देखते हैं क्या करना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर अगर देखोगे इस ट्री में, तो इस ट्री में अपन क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि 1 और 2, अगर मैं 2 एलिमेंट ले लूँ तो 1 और 2 के बीच में कितनी स्टेप्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आंसर चेक कर लेता हूँ कि मेरा आंसर इन दोनों के बीच में स्टेप देख लेता हूँ। अगर मेरा आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो मुझे सब में ट्रिवर्स करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो अगर मुझे सिंपल इतना पता चल जाए कि 1 और 2 के बीच में कितनी स्टेप्स है, ठीक है, और उस स्टेप्स में मेरा आंसर नहीं मिल रहा है, जिसको मतलब कि वो मैं जंप मार सकता हूँ ना, मार सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा,
मैं सिर्फ जंप, मुझे स्टेप्स कैसे पता चलेगा, मैं क्या करूँगा 1 और 2 दो को एक किसी फंक्शन में पास करूंगा और मैं उससे उस फंक्शन से बोलूंगा कि मुझे इसके दोनों के बीच में जो स्टेप्स हैं कितनी स्टेप्स लग रही है 1 से 2 तक जाने में, अगर मेरी n की वैल्यू कुछ भी पर्टिकुलर नंबर है तो कितनी स्टेप लग रही है, उस स्टेप ये रिटर्न कर देगा फंक्शन। फिर मुझे क्या करना है, अगर जो स्टेप्स आई है, ध्यान से सुनना है, अगर जो स्टेप्स आई है वो मेरी के से छोटी है, के से कम है, इसको मतलब कि मैं डायरेक्ट जंप मार सकता हूँ, मुझे अंदर ट्रेवर्स करने की जरूरत है क्या पूरे में 1 बाय 1 नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 1 से 2 पर जा सकता हूँ ना, डायरेक्ट जंप मार सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा के से इतने स्टेप जंप मारूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अब मैं क्या करूंगा, अब इसकी वैल्यू 1 थी ना, अब वो 100 पे जाएगा, तो सॉरी इस जो पहला 1 था, अब मैं 1 वाले सारे चेक कर लिया था, 1 से मैं 10 पे चेक करूंगा, 10 और 20 को मैं पास मतलब 10 और 11 को पास करूंगा, उसी टाइप से 100 और 100 0 1 को पास, इस टाइप से मैं पास करता रहूंगा, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई ऐसा केस आया, यहाँ पर देखते, ठीक है, कोई ऐसा केस आया, ठीक है, इसमें तो सिंपल है, कोई एक ऐसा केस है जहां पर क्या करेंगे, जो जंप मारने पर अपन ऐसे कोई केस है जिसमें उससे आगे निकल रहा है, केस है ग्रेटर देन है, मतलब जो स्टेप्स है मेरी, मान लो कि 1 और 2 के बीच में जो स्टेप्स आई है वो ग्रेटर देन के है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर ग्रेटर देन ही की है तो मैं क्या करूंगा, तो मतलब मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, के को बस एक एक स्टेप माइनस कर जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पूरे स्टेप ट्रेवर्स करने की नहीं है, वो के से कम ही स्टेप्स है, ठीक है। तो वो जो ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसका कल वाला सॉल्यूशन करूँ, जो कि एक्सेप्ट होने नहीं वाला, फिर भी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो कल एक लिस्ट रन कर रहे थे, बट आज अपन एक लिस्ट रन नहीं करेंगे, सिंपल सा। और एक चीज़ और, कल जो लूप चल रहे थे वो 1 से लेकर इक्वल टू n तक जा रहे थे। अब मैं यहाँ पर देखो यहाँ k की वैल्यू 1 है, ठीक है, और रिटर्न n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1 कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर मेरा 1 है, ठीक है, और अगर मैं लूप में ऐसा लूप लगा दूँ 1 इक्वल टू 1 से चलूँगा, k इक्वल टू 1 और 1 प्लस प्लस कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करता था, उसको आंसर में ऐड करता था, समझ में आ रहा है। बट इसमें आंसर में ऐड नहीं कर रहा है ना फर्स्ट टाइम, तो अपन क्या करेंगे, उसको लास्ट में जाके रिटर्न कर रहा है तो इसको एक कम चलाएंगे, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, k इक्वल टू k माइनस 1 कर देता हूँ। समझ में आया क्यों किया, क्योंकि इसको इससे ना यहाँ पर अपन आंसर स्टोर करते थे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू अपन आंसर में स्टोर नहीं कर रहे हैं ना, अपन नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा। कैसे करेंगे, अगर करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई 10 करने पर लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू n है तो क्या करते थे, कल का सोल्यूशन है ये, तो इसमें कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या करने वाले हैं, अगर 10 है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, ठीक है, 10 कर दूंगा, बस मल्टीप्लाई 10 करना है। और उसके अलावा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कर की वैल्यू हुई, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सिंपल एक भाई लूप लगाया था, ठीक है। अब इसमें क्या करते थे अपन, अगर वो 9 है, सॉरी इसका रिमाइंडर 9 है, या फिर कोई किसी केस में ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इसको एक बार बैक करते जाएंगे, ठीक है। अब उसके अलावा क्या करेंगे, उसके अलावा क्या करते थे, यहाँ पर करंट प्लस प्लस करते थे, ठीक है, और लास्ट में क्या करते थे, इसको यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देते, ठीक है, बस इतना करते थे। अब इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अपन आंसर स्टोर करते थे ना, यहाँ पर आंसर स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट जो कैलकुलेट होने के बाद आंसर स्टोर हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो आंसर मैंने लास्ट में प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, बस इतना सा था। अब ये सॉल्यूशन अगर मैं सबमिट करूँगा ना, तो ये यहाँ पर तो टेस्ट केस पास हो जाएंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये डिवाइडेड बाय 10 है ना, ठीक है, तो हो रहा है, लेकिन इसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे सबमिट, क्योंकि इसकी लेंथ ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाता, अगर कल का अगर ये ओप एंड में एक्सपेक्ट करते ना सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन वर्क करता कल वाला। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अपन क्या करते थे, इसमें पूरा सिक्वेंसली ट्रिवर्स कर रहे हैं, बट अब अपन क्या करना है कि ओप लॉग एन में करना है। लॉग एन मतलब कि अपन को जंप मारना है, इतने स्टेप पूरे में ट्रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं इस टाइप से ट्रिवर्स नहीं करूँगा, ठीक है, ये छोड़ो। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्टेप चाहिए। स्टेप क्यों चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर देखो आप ट्री में, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 1 और 2 के बीच में कितनी स्टेप्स लग रही है, ठीक है, कोई एंड पर्टिकुलर एंड पे इन दोनों के बीच में जितनी स्टेप्स लग रही है, अगर वो स्टेप से मेरी कम है तो मैं डायरेक्ट जंप मार दूंगा ना, उतने स्टेप्स लाइन में ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 1 से लेकर 2 तक यहाँ जो टोटल स्टेप्स है वो 104 मतलब कि 100 से ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा मुझे ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा जंप मार दूंगा, मुझे ट्रेवर्स नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आंसर इधर मिलेगा ही नहीं, मुझे kth एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरे एलिमेंट को मुझे किसी लिस्ट में रिटर्न करना, नहीं, मुझे kth एलिमेंट चाहिए तो मुझे k पर जाना है डायरेक्टली, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं k पर पहुंच जाऊं, मेरा मेन पर्पज ये है। तो मैं क्या करूंगा, अगर 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितनी स्टेप्स है, ठीक है, वो स्टेप्स कैलकुलेट करूंगा। वो अभी मत सोचो कैसे कैलकुलेट, अभी ये सोचो कि मुझे मेरे पास स्टेप्स आ रही है, स्टेप्स के बाद अगर वो स्टेप्स कम है, ठीक है, अगर वो k से कम है तो क्या k को सीधा इतना जंप मार दो, ठीक है, और उसको इंक्रीमेंट एक कर दो, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दो। बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, k को इंक्रीमेंट करो और उसकी वैल्यू अब 10 पे चेक करो, 10 पे चेक करो, क्योंकि वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब कि आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। अब इसमें और इसकी नेक्स्ट वाले में चेक करो, इनके बीच में कितनी स्टेप्स है, 10 और 11 के बीच में। अब उनमें देखो स्टेप्स, समझ में आना क्या करने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते, यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक कोई पहले मैं देखता हूँ कि अपन करने क्या वाला है, ठीक है। अभी ये फंक्शन को अपन कंप्लीट नहीं करते, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, ठीक है, उसको मत देखो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है, ये करेगा कैलकुलेट स्टेप्स, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक एन पास करूंगा। एन क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी जब अपन स्टेप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो स्टेप एन के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अभी मत देखो कैसे करेंगे, बस देखो एन के बेसिस पे स्टेप कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, इसमें 2 एलिमेंट रहेंगे, इसकी रेंज पास करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट के बीच में अपन को चेक करना है कि कितने स्टेप्स है। तो मैं यहाँ 2 एलिमेंट पास करता, इसमें लॉन्ग पास कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू 10⁹ जा रही है, तो अगर उसके लिए मतलब कि अगर वो इंटीजर की रेंज पार हो सकती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको लॉन्ग में रख लेता हूँ, लेफ्ट, ठीक है, इसको एल मान लेफ्ट मान के चलता हूँ, और एक राइट, लॉन्ग राइट, ठीक है, ठीक है। अब इस फंक्शन को अभी कुछ मत करो, जिस फंक्शन कुछ यहाँ पर अपन ट्रिपो करेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी मत देखो कैसे कैलकुलेट हो रही है, अभी ये देखो कि बाकी अपना कोड कंप्लीट कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी मुझे क्या करना, देखो अब मैं क्या करूंगा, मुझे k तक ही जाना है, तो मैं क्या करूँ, k से पीछे ट्रिवर्स करता हूँ कि k जब तक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 कर रहा है, इसलिए अपन ने k-1 किया। अगर ग्रेटर देन यहाँ पर 1 लिखा होता ना तो फिर k माइनस करने की नीड ही नहीं थी, बट ग्रेटर देन 0 लगा रहा है इसलिए वो कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब मैं इस लूप में जाऊंगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा कि स्टेप कैलकुलेट करो। स्टेप क्या है, ये कैलकुलेट फंक्शन तुमको स्टेप ला के दे देगा। स्टेप किस किस के बीच में ला के देगा, सबसे पहले तो इसमें अपन को एन पास करना है, इसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, और उसमें 2 एलिमेंट पास करना है। जैसे मैंने बताया था तुमको, करंट क्या है मेरा, ये करंट है, करंट और करंट प्लस 1 जो नेक्स्ट एलिमेंट है, उन दोनों के बीच में कितनी स्टेप्स है वो डायरेक्ट मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो आप इस ट्री में 1 और 2 के बीच में कितनी स्टेप्स है टोटल, वो स्टेप्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर इसका मेन पर्पस क्या है कि अगर 1 और 2 के बीच में जो स्टेप्स है ना, अगर वो कम है ना, लेस देन की है, तो मैं डायरेक्ट 2 पे जंप मार जाऊंगा। समझ में आ रहा है, ये मेरा मतलब कहने का पर्पस है, मुझे ये करना है, ठीक है। अगर मान लो कि नहीं है तब मैं नीचे आऊंगा, तब मैं मल्टीप्लाई 10 करूंगा, अदरवाइज 10 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस लॉजिक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इन दोनों को पास कर रहा हूँ। अब मेरी जो स्टेप्स आएगी उसका मेन लॉजिक क्या है, जो मैं अभी आपको बताया है, क्या करना है, जो स्टेप्स है, अगर स्टेप्स मेरी लेस देन इक्वल टू k हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब सिंपल है कि k को मैं माइनस कर सकता हूँ, स्टेप से कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी मैं जंप मारने वाला हूँ, मैं सिक्वेंशियली ट्रिवर्स नहीं करने वाला हूँ k में, इतना मैं जंप मारूंगा, ठीक है। और अब जो मेरा करंट होगा, करंट क्या होगा, करंट को मैं सिंपल प्लस प्लस कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, करंट और करंट प्लस 1 दोनों के बीच में मैंने देखा ना स्टेप्स, अगर वो स्टेप्स कम है तो मैं सीधा करंट को कहाँ मूव कर सकता हूँ, करंट प्लस 1 में मूव कर सकता हूँ। ये तो समझ में आया। अब उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, मतलब जो मेरी स्टेप्स आई है वो स्टेप ज़्यादा है, इसका मतलब कि आंसर मेरा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, करंट और करंट प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, मुझे आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल 1 चलता रहूँगा, k की वैल्यू माइनस करता रहूँगा, ठीक है, एक करके ट्रेवर्स करता रहूँगा। अब मुझे क्या करना, अब
अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अब लेकिन जो करंट है, अब जो करंट क्या कैसे होता है, मल्टीप्लाई 10। अपन जब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोग्राफिकल में तो कैसे की थी, कल क्या कर रहा था अपन, मल्टीप्लाई 10 करते जा रहे थे, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, समझ में आया। बस अब यही करना। अब ये फंक्शन मत देखो कैसे, अब इतना ये वाला अगर तुमको समझ में आ गया, ठीक है, इसका पर्पस आया ये किस लिए किए, तो बाकी कोड तो सिंपल है, ठीक है। अब वो कैलकुलेट करने वाला भी अभी मत सोचो, अभी इतना सोचो कि इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अब मैं इसको के को जंप मार रहे हैं, ठीक है। जंप मारने का मतलब क्या है कि अपन डायरेक्ट की जंप स्टेप्स में जंप मार रहे हैं, इससे क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन में हो गई, सबसे पहली बात तो इसको ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस दूसरी नेक्स्ट जो काम है वो काम है अपना कि स्टेप को कैलकुलेट करना। अब आप अगर स्टेप कैलकुलेट करेंगे तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, पहले यहाँ पर देखो स्टेप कैलकुलेट करने का मतलब क्या हो रहा है। अब मैं इन दोनों के बीच में मैंने फंक्शन पास कर दिया। स्टेप कैलकुलेट मैं कैसे करूंगा, स्टेप कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि अगर मेरी इन दोनों के बीच में एक स्टेप कब आएगी, देखो इसको अपन करो कि दो एलिमेंट के बीच में स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैं कैलकुलेट करूंगा कि अगर जो मैंने पास किया, लेफ्ट मैंने पास किया, यहाँ पर देखो अगर जो मैंने लेफ्ट पास किया है वो मेरा एन से जब तक एन से मेरा छोटा है तब तक तो मैं इसको मूव करता जाऊंगा, तब तक मुझे पता है इतनी इधर वन की मतलब जो वो बनेंगी सब ट्री बनते जाएंगे ना। क्यों, कैसे बनते जाएंगे समझ में नहीं आ रहा, देखो बताता हूँ। मान लो कि एन की वैल्यू, ध्यान से सुनना, एन की वैल्यू 1000 है, 1000 है, तो जो मेरा जो लेफ्ट है जो अभी मैंने 1 पास किया है तो वो कब तक जाएगा कि 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 1000 होगा, जब तक कि लेस देन है तब तक कि 1 की सीरीज बनती रहेगी ना। तो इतनी और 1 और 2 के बीच में इतनी सारी स्टेप्स आएंगी। ऑब्वियसली बात है, स्टेप कैलकुलेट करने का मतलब क्या हो रहा है कि 1 से लेके वहां तक जाओ तुम जो डेप्थ ट्री तक, जब तक कि वो लेस देन एन है, ठीक है, तब तक तुम्हें जाना है। तो इसका मतलब बेसिक पर्पस क्या हो गया, तो पहला मुझे लूप तो पता चल गया, ठीक है। लूप मुझे कैसे लगाना, मुझे लूप लगाना कि लेफ्ट जब तक लेस देन इक्वल टू एन है तब तक मुझे वो सारे स्टेप्स मुझे चाहिए। अब स्टेप्स कैसे निकालूंगा मैं, लेफ्ट टू राइट की स्टेप्स क्या रहेगी, स्टेप बेसिक स्टेप्स क्या होती है। यहाँ पर एक स्टेप बना लेता हूँ जो मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। मान लो कि स्टेप 0 बना ली, ठीक है, और ये स्टेप्स फाइनली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। अब यहाँ स्टेप सिंपल स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, स्टेप्स प्लस कर रहा हूँ जितनी भी स्टेप्स, राइट टू लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, इसके बीच में स्टेप्स पता लग जाएगी, इतनी स्टेप्स है, ठीक है, पता लग जाएगी ना। बट यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, कभी ऐसी कंडीशन में जिसमें राइट अगर मैक्स हुआ, मतलब कि मेरा एन अगर मान लो कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, मान लो कि एन मेरा है 190, बट मेरा जो राइट है ना किसी भी केस में अगर वो 2000 हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, अपन इन दोनों में से जो मिनिमम है वही मेरा मैक्स एलिमेंट रहेगा, क्योंकि राइट तो मैक्स रहेगा नहीं एलिमेंट, इतना दूर का अपन को स्टेप से कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। फिर वो स्टेप्स क्या रहेगी, वो स्टेप्स रहेगी मेरा एन माइनस लेफ्ट, इतनी स्टेप्स रहेंगी वहां से वहां तक जाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखना, तो मैं ऐसा नहीं लिखते हुए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा कि राइट और एन में जो मेरा मेन है, राइट और एन मतलब क्या, एन प्लस 1 मतलब नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, तो मैं क्या करूंगा डॉट मिन, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा एन प्लस 1, या तो एन प्लस 1 हो, ठीक है, या फिर राइट, इन दोनों में से जो मेरा मिनिमम होगा वही मेरी जो राइट वाली है ना वो मेरी लेंथ रहेगी, ठीक है। समझ में आया, क्यों, क्योंकि कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें राइट तुम्हारा जाता है, अगर तुम राइट टू लेफ्ट हमेशा अगर स्टेप कैलकुलेट करा तो इसका मतलब कि उसमें स्टेप ज्यादा जब मार दोगे ना तो तुम्हें केथ एलिमेंट तो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्स एलिमेंट कितने हो सकते हैं, एन से ज्यादा तो मैक्स एलिमेंट हो नहीं सकते ना। देखो रेंज देखो ना, 1 to n मतलब एन से ज्यादा एलिमेंट हो नहीं सकते, ठीक है, तो यही होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट माइनस कर दो, सिंपल ये वे, ठीक है। अब इसको करने के बाद ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक रिटर्न करके दे देगा, ठीक है जी, अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड काम क्या है, स्टेप्स मेरी कैलकुलेट हो गई। स्टेप कैलकुलेट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है। इसको इंक्रीमेंट कैसे करूंगा, देखो अब मैंने 1 पे आया था, 1 के बाद मैं 10 पे जाऊंगा, उसकी पूरे हराइकी तक जाऊंगा ना, जब तक ये लेफ्ट लेता तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय 10 करता रहूंगा, लेफ्ट मल्टीप्लाई 10, और इतना ही राइट में भी करता रहूंगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों की रेंज चाहिए ना मुझे, ठीक है। इक्वल टू 10,
ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो सबको समझ में आएगा। ये क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट की मुझे हमेशा स्टेप चाहिए। इस केस के बीच में कितने स्टेप्स है, कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें राइट ज़्यादा हो रहा है तो मेरा एन तक की मैक्स स्टेप्स रहने वाली है। किसी केस में अगर राइट छोटा है तो ऑटोमेटिक है कि राइट तक और लेफ्ट और राइट के बीच में जितने स्टेप्स है बस उतनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, स्टेप्स कैलकुलेट कर लेगा कि एक लेफ्ट और राइट के बीच में कितने स्टेप्स है। ठीक है, और लेफ्ट और राइट क्या पर है वो अपन यहाँ पर समझ गए। करंट और करंट प्लस वन दोनों के बीच में कितने स्टेप्स है। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो है ना कॉल स्टेप फंक्शन, वो स्टेप्स रिटर्न करके देगा यहाँ पर। ठीक है, और उस स्टेप की बेसिस पर अगर स्टेप्स कम है तो इतना स्टेप सीधा जंप मार दो, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको 1 बाय 1 चलते रहो। फिर तो इसका मतलब कि कम ही चलना है। ठीक है, और इसको 10 मल्टीप्लाई करते जाओ। समझ में आ रहा है, बस इतना करना है। अब अगर इसको मैं अपन एक बार रन करके देखते हैं, फिर इसको एक बार ड्राई रन करेंगे। ठीक है, मैंने ड्राई रन के लिए ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कॉल स्टेप्स है, लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर कॉल स्टेप लेगा ना। ठीक है, अब देखते हैं। डबल ब्रैकेट कहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। तो देखो ये चल गया। अगर इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, कहना एक्सेप्ट। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो ये एक्सेप्ट तो हो गया। अब ध्यान रखो, अब इसको अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ। ठीक है, अगर ये इनपुट देखते हैं। ठीक है, 192 एन की वैल्यू रहेगी और के की वैल्यू 26 रहेगी, इसका आउटपुट आएगा 121। ठीक है, अब इसका मैंने ड्राई रन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, टाइम कंस्टेंट की वजह से, तो मैं क्या करता हूँ आपको सीधा शो कर देता हूँ। ठीक है, उसको कैसे वो स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। ठीक है, अब ये मेरे पास है। ठीक है, अब मैं इसमें जाता हूँ, ड्राई रन करते हैं अपन। तो ठीक है, ड्राई रन करते हैं। अब आप देखिए मैं ड्राई रन किस पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एन की वैल्यू 192 है और के की वैल्यू 26 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए करंट 1 है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में करूंगा। फर्स्ट स्टेप में क्या, पहली बात तो अपन ने के 1 माइनस कर लिया, 25 पे अपन लूप लगा रहे हैं। तो लूप मेरा कैसे चल रहा है, ये मेरा लूप वाली स्टेप्स है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें आप ये सोच जाना कि टोटल मेरा लूप कितनी बार चल रहा है, और एक्चुअल में 26 बार चलना था, 25 बार चलना था, और मेरी स्टेप्स कितनी लगी है। देखना पहली स्टेप में मैंने क्या किया, अगर 25 ग्रेटर देन 0 है तो मैं लूप में अंदर आऊंगा। ये लूप देखो यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट लूप यही है ना, तो लूप में अंदर आऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा स्टेप्स। ठीक है, इसके बेसिस पे उसको अपडेट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब स्टेप कैलकुलेट करूंगा। तो देखो यहाँ स्टेप कैलकुलेट स्टेप कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या पास किया, 192 क्या है, एन की वैल्यू 1 और 2 करंट, और करंट प्लस 1 की वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा, ये स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्टेप कैलकुलेट में क्या है कि लेफ्ट जब तक लेस देन है एन तक, तो ठीक है 1 लेफ्ट देन है तो क्या करेगा, स्टेप क्या आएगी 193, मतलब एन प्लस 1, और राइट क्या है 2 माइनस लेफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो स्टेप कितनी है, 1 आई है। नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू अपडेट करना है लेफ्ट और राइट की, तो लेफ्ट की वैल्यू 1 से 10 करेंगे तो 10 हो जाएगी, और 2 में मल्टीप्लाई 10 करेंगे 20 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो क्या होगा, 10 लेस देन है एन से, मतलब लेफ्ट लेस देन है एन से, तो फिर क्या करूंगा, वही सेम एन प्लस 1 माइनस, और राइट में से कौन सा मेरा मैंने 20 है, 20 माइनस 10 करूंगा, और 10 स्टेप कितनी हुई है, प्रीवियस स्टेप मेरी थी 1 प्लस 11 10 कितनी हो गई, 11 हो गई। अब मैं फिर इसमें मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब लेफ्ट मेरा 100 है, लेस देन है 192। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी पुरानी स्टेप 11 है, और अभी कैलकुलेट कर लूंगा मेन, मतलब n प्लस 1 193 और 200। अब देखो यहाँ पर केस, यहाँ पर देखो अब राइट चला गया ना मैक्स। अगर ये नहीं लिखते, मिन नहीं निकालते, तो वो राइट माइनस लेफ्ट करता, मतलब 200 माइनस 100 करते तो 100 स्टेप्स आती, बट स्टेप्स सारी इसमें 93, ये इसलिए मैंने वो मिन किया। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या किया, 11 प्लस 93 तो 104 हो गई है स्टेप्स। ठीक है, अब फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसमें मल्टीप्लाई 10 से तो जो हो जाएगी 1000 हो जाएगी 2000। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, अब 1000 लेस देन इक्वल टू 192 नो, अब ब्रेक होगा लूप, ये अंदर वाला जो लूप था ना ये वाला। ठीक है, अब ये वाला लूप यहाँ ब्रेक होने वाला है 1000 पर। तो अब देखो स्टेप्स कितनी कैलकुलेट हो चुकी है, यहाँ तक स्टेप्स हो सके 104। ठीक है, ब्रेक हो गया। अब मैं ये स्टेप इसने यहाँ पर रिटर्न करके दे दी, यहाँ पर स्टेप्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेप्स कैलकुलेट कर ली फर्स्ट टाइम। अब स्टेप लेस देन है क्या के, तो की कितना था मेरा, देखो
क्या ये लेस देन है 104 लेस देन है कि 25? नहीं है, नहीं है तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो एल्स में क्या किया था, करंट को मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो करंट हो जाएगा मेरा 10 और के को माइनस माइनस कर दो, के हो जाएगा मेरा 24। समझ में आ गया। अब सेकंड स्टेप, ये मेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई है, ठीक है, फर्स्ट वाला लूप चला है। अब सेकंड वाला चलेगा तो के कितना हो गया 24 ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो फिर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट किसके बेसिस पे करेंगे, 192 n पास करेंगे, करंट हो जाएगा मेरा 10, ऊपर देख सकते हो, और 11 हो जाएगा करंट प्लस 1, ओके। अब यहाँ पर लिखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वही लेफ्ट लेस देन है 192, ठीक है, तो राइट कितना है n प्लस 1 और राइट कितना 11 माइनस 10, तो स्टेप आएगी 1, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे लेफ्ट कितना 100 लेस देन है 192, तो सेम टू सेम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10 और 10 प्लस 1 करेंगे तो स्टेप्स आएगी मेरी 11, ठीक है। और यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 110 इंटू 10 1100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा क्योंकि 1000 लेस देन 192 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक करेगा तो टोटल स्टेप कितनी हो गई है 11 हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ फिर से उसने रिटर्न की होगी इस फंक्शन ने 11 स्टेप, फिर अपनी कंडीशन आ गई कैसे चेक करने वाली कि 11 मेरा लेस देन है क्या लेस देन है कि 24, यस कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करूँ, के का डायरेक्ट 11 पंजाब मार दूंगा, अब मुझे 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ थी, ठीक है। तो कितना आएगा, मेरे 13 स्टेप्स आ गई है, के की स्टेप 13 आ गई। करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट में क्या जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट करना, तो 10 प्लस 1 11 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखने 13 है, फिर से लूप चलेगा, लूप तीसरी बार ही चल रहा है भाई, ठीक है। अब इसमें देखना कैलकुलेट करेंगे सेम उसी की बेसिस पे, इसमें 11 और 12 पास करेंगे क्योंकि करंट की वैल्यू कितनी है अपनी 11 है इस टाइम पर, तो 11 और 12 पास करेंगे, इन दोनों के बीच में स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं। 11 लेस देन है 192, ठीक है, तो मिड निकालेंगे n प्लस 1 मतलब 193 और 12 कितना राइट है, तो -11 करेंगे तो 1 स्टेप्स आएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से दोनों को लेफ्ट और राइट को, तो कितना आएगा 110 और 120, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम 110 क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट लेस देन है 192, यस करेक्ट। तो अब क्या करेंगे 1 और मिन निकालेंगे 192 और 120 में से, तो 120 आएगा, तो 10 स्टेप, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1100, तो जाएगा 1200, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 1100 क्या है, लेस देन इक्वल टू 192 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक करेगा, तो टोटल स्टेप्स कितनी हुई है अभी 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल अपने पास स्टेप रिटर्न कर देगा वो कैलकुलेट फंक्शन। हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या 11 लेस देन है क्या, मेरी जो के की वैल्यू है, यस कंडीशन ट्रू होगी, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट 11 पर स्टेप मार जाऊंगा, मुझे 1 करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा 13 माइनस 11 करूँगा तो 2 स्टेप, के में अब 2 बचा है और करंट की वैल्यू जस्ट एक नेक्स्ट करना है, तो 12 पे पहुँच जाऊँगा। अब 2 ग्रेटर देन 0 है क्या, यस है, तो मैं क्या करूँगा फिर से कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करूँगा 192 12 और उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। सेम टू सेम कैलकुलेट करूंगा तो स्टेप 1 आएगी, फिर 120 130 हो जाएगा, तो करूंगा तो स्टेप 11 आएगी, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, 1200 ग्रेटर देन हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो स्टेप आएगी 11। अब यहाँ पर देखिए स्टेप उसने 11 रिटर्न किया है। अब देखो के की वैल्यू तो यहाँ पर लेस देन है, लेस देन है इसका मतलब कि स्टेप में जब मारने की जरूरत नहीं है, 1 का आंसर नहीं मिलेगा, तो मैं एल्स में जाऊँगा, बस करंट को मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट ओबियसली बात है उसका मल्टीप्लाई 10 ही रहता है ना। अब उसके अलावा के की वैल्यू आएगी 1। अब मैं मेरी 5th वाले में जाऊंगा, 4th कंप्लीट हो गया। 5th स्टेप में क्या करेंगे, 1 ग्रेटर देन 0 है, यस कैलकुलेट करेंगे तो स्टेप्स 1 आएगी और सेकंड टाइम ब्रेक कर जाएगा, मतलब टोटल एक ही स्टेप्स आई है। तो अब देखना स्टेप्स 1 आई है तो यस कंडीशन इक्वल है क्योंकि मेरी स्टेप्स लेस देन है मैं इक्वल टू है के, ठीक है। तो मैं इफ कंडीशन में जाऊंगा तो करंट कितना हो जाएगा, करंट पिछली बार कितना था 120 था, तो 120 में से एक ऐड कर दूंगा तो 121 हो जाएगा और के मेरा 0 हो जाएगा। अब ये ऊपर की जो मेरी जो आउटर वाइल लूप है, ये वाला वाइल लूप अब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला वाइल लूप ब्रेक हो गया तो क्या मेरा करंट में बन गया 121 फाइनल आंसर। तो ये वो कंडीशन है देख सकते हो, ठीक है, एंड ऊपर, ठीक है, के 26 पर और आंसर हो जाएगा अपना 121 और यही अपना आंसर फाइनल आ रहा है, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे ये वाला वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आप उनके साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। या बाय बाय, थैंक यू।